महाराज श्री सूत जी शौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि वही मत्स्यगंधा जो है महाराज श्री पाराशर जी को नाव में बैठा करके लेकर के उस पार जा रहा। पाराशर जी बड़े ध्यान से देख रहे हैं। जब पाराशर जी ने देखना प्रारंभ किया तो मत्स्यगंधा ने कहा प्रभु, बोले हाँ, बोले आप इतने बड़े तपस्वी हैं, आपके अंदर इतना श्रेष्ठ कुल का रक्त प्रवाहित हो रहा है और आपसे इस प्रकार की दृष्टि की अपेक्षा करना ही अपराध हो जाए। लेकिन पराशर मुनि बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि काम से इच्छा की जागृति होती है और इच्छा की पूरी ना होना क्रोध को जागृत करता। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ कार्यों को करने के लिए कुछ कार्य को करना पड़ता है और कुछ कार्यों में ही बहुत बड़ा रहस्य भी छिपा होता है। जब पराशर मुनि ने देखना प्रारंभ किया तो मत्स्यगंधा ने कहना प्रारंभ किया कि हे प्रभु, आप मुझ पर क्यों आसक्त हो रहे हैं और मुझसे तो लोग दूर दूर तक हटते रहते, क्योंकि मेरे अंदर मछली की दुर्गंध आती है। जब इस प्रकार से कहना प्रारंभ किया, बोले आप मेरे जैसे दुर्गंधा को देख करके भाई कैसे मोहित हो सकते हैं। जैसे इस प्रकार से बार बार कहना प्रारंभ किया, महाराज श्री पाराशर जी ने किया अपने हाथ का स्पर्श और चट से हाथ को लगाया, खट से केसर जैसी सुगंधी मत्स्यगंधा के हथ का उत्पन्न कर। स्थिति क्या थी, जो मत्स्यगंधा के अंदर मछली की दुर्गंध आती थी, पाराशर जी के स्पर्श करने मात्र से वो दुर्गंधे सुगंधे में परिवर्तित हो गई, एक खुशबू आवे लागो। अब स्थिति क्या, जब सुगंधे उत्पन्न हो गई तो स्थिति क्या हुई, बता रही है मत्स्यगंधा कि प्रभु आप जिस कार्य की अपेक्षा कर रहे हैं उस कार्य को करने के पश्चात इस समय जो मेरी स्थिति है, ना मैं वैवाहिक हूं और जो मेरी स्थिति है इसमें समाज बड़ा आक्षेप लगाएगा। आप पुत्र की कामना से यहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन पुत्र तब उत्पन्न होता है जब पाणी ग्रहण संस्कार होता है और समाज इस पुत्र को स्वीकार नहीं कर सकता है। और आप जिस पाशविक कर्म की बात कर रहे हैं उस कर्म को करना दिन में भी निषेध माना गया है शास्त्रों में। तो बताइए क्या किया जाए। जब इस प्रकार से कहना प्रारंभ किया तो महाराज श्री पाराशर जी साधारण नहीं थे, अपने तपोबल से घरा कोहरा उत्पन्न कर दिया। मान लो सब रात ही रात हुई, कुछ दिखाते नहीं। जब इस प्रकार से कहा तो बोले प्रभु मैं आपकी बात को काट नहीं सकती हूं, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। लेकिन बोले लेकिन क्या है, बोले लेकिन ये है कि मेरी कुछ शर्तें, क्योंकि आप साधारण नहीं हैं, आपका तेज साधारण नहीं है, आप तो चले जाएंगे और लेकिन आपका जो तेज है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जब इस प्रकार से कहना प्रारंभ किया तो बोले बताइए क्या शर्त है। बोले शर्त ये है कि हमारे साथ जो भी कार्य हो उसके बारे में किसी दूसरे को पता ना चले, विशेष करके पिताजी को पता ना चले। अगर मुझे पुत्र भी उत्पन्न होता है तो मेरा कौमार बचा रहे, सीधा सा सिद्धांत इस प्रकार से। और अगर आप ऐसी अपेक्षा करते हैं तो मेरी अपेक्षा यह रहेगी कि मेरे गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक आप जैसा परम तपस्वी परम तेजस्वी हो। अगर इस प्रकार की इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं तब तो हाँ, वरना फिर समझा जा सकता। ये जैसे इस प्रकार से कहना प्रारंभ किया, महामुनि पाराशर जी साधारण नहीं थे, समझ गए। समझने के पश्चात दिया आशीर्वाद, आशीर्वाद दिया कि जो जैसा है वो वैसा ही स्थिर रहेगा। और एक बात कह करके जाता हूं कि आपके गर्भ से उत्पन्न होने वाला मेरा बालक साधारण नहीं हो, वो साक्षात भगवान विष्णु का अंशा अवतार हो। भविष्य में आपका वही बालक आगे चल करके वेद व्यास नाम से विख्यात होगा, क्योंकि वेदों का जो विस्तार करेगा, वेदों का जो व्यास करेगा, वो साधारण नहीं होगा। इस प्रकार से कह करके कार्य कर करके महाराज श्री पाराशर मुनि जी उस पार निकल गए। बोलिए पाराशर भगवान की। स्थिति क्या, पाराशर मुनि तो निकल गए लेकिन मत्स्यगंधा को तत्क्षण गर्भधारण हो गया
और जब गर्भ धारण हो गया तो धीरे धीरे जब समय परिवर्तित हुआ तो स्थिति क्या हुई? उसी यमुना के द्वीप में मत्स्यगंधा ने क्या किया? एक बढ़िया सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी द्वैपायन द्वीप में बढ़िया सुंदर बालक को जन्म दिया, जो बालक आगे चल करके वेद व्यास जी के नाम से विख्यात हुआ। बोलिए व्यास भगवान की। ये स्थिति क्या हुआ? जैसे बालक का जन्म हुआ तो साधारण नहीं थे महाराज श्री व्यास जी। जन्मते ही गौरांग वर्ण के थे, मस्तिष्क से तेज झलक रहा था, आजान बाहु थे और कामदेव जी के साक्षात दूसरे स्वरूप थे। कामदेव के साक्षात दूसरे स्वरूप थे महाराज श्री व्यास। जैसे जन्मे तो जन्मते ही उन्होंने बोलना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि साधारण थे नहीं, भगवान विष्णु के अंशावतार। माता जी को प्रणाम किया और माता जी को प्रणाम करने के पश्चात कहा, माता जी आपसे आज्ञा चाहते हैं। बोले कौन सी आज्ञा चाहते हैं? बोले आज्ञा ये चाहते हैं कि हम यहां से जा करके कुछ तपस्या करना चाहते हैं और तपस्या करके धर्म के लिए कार्य करना चाहते हैं, ईश्वर द्वारा दिए गए कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं। अगर यही रहेंगे, यही भटकते रहेंगे तो वो कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा गया कि जीवन के लक्ष्य को व्यक्ति को समझना चाहिए। हम यहाँ किस लिए आए हैं, कर क्या रहे हैं, कुछ पता ही नहीं। हाँ भाई, जब ज्यादा आराम व्यक्ति को मिलता रहता है तो बड़ा मंत्र मुग्ध हो जाता है। हो एसी मिल जाए, फ्रिज मिल जाए, कूलर मिल जाए, पंखा मिल जाए, मिक्सी मिल जाए, गीजर मिल जाए, ठंडी में यहाँ हीटर मिल जाए, अरे ऐसे बड़ा आनंद कहाँ है हो। और पुआ पकौड़ी चमचम बर्फी तस्मई रसमलाई आदि इत्यादि मिल जाए तो यह से बेहतर बताऊ का है लागत है। यह के अलावा दूसरा संसार है नहीं भाई, है कि नहीं? ये क्या है? ये कलयुग का घोर प्रभाव है। हम क्या करने आए हैं? जिस व्यक्ति के पास कोई लक्ष्य ही नहीं होता है उस व्यक्ति का जीवन बेकार होता है। हम यहाँ रहने खाने थोड़ी ना आए हैं कि आए गए। नाना पाटेकर कहा नहीं करते हो, आए गए खेल खत्म क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं हो, फेमस डायलॉग। तो स्थिति क्या? जीवन का कोई लक्ष्य होना चाहिए। हम क्या करने आए हैं और क्या कर रहे हैं ये व्यक्ति को मनन करना चाहिए। वही महाराज श्री सूत जी शौनकादि ऋषियों को बताते हैं। महाराज श्री व्यास जी ने कहा, माता जी आपसे आज्ञा चाहता हूं जाने के लिए, लेकिन आप जब भी किसी भी परिस्थिति में मेरा स्मरण करेंगी, मुझे याद करेंगी, तत्क्षण मैं आपके पास उपस्थित हो जाऊंगा। महाराज श्री व्यास जी ने क्या किया? माता जी का आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेने के पश्चात निकल पड़े। तो जब निकले तो कहां कहां गए? हर जगह जा रहे हैं। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरी तथा। पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए, रंगनाथ गए, रामेश्वर गए, केदारनाथ गए, बद्रिकाश्रम गए। जितने भी तीर्थ स्थल थे सारे के सारे तीर्थ स्थलों पर भ्रमण किया और सारे के सारे तीर्थ स्थलों में गंगा आदि महानदियों में जाकर के स्नान किया और स्नान करने के पश्चात कार्य करना प्रारंभ किया। उन्हीं महाराज श्री व्यास जी ने क्या किया? सर्वप्रथम एक वेद जो था ऋग्वेद, उसी ऋग्वेद को उठा करके पढ़ करके समझ करके उसको 4 भागों में विभाजित करके वेद का विस्तार कर डाला। और जब महाराज श्री व्यास जी ने वेद का विस्तार किया तब ऐसे महाराज श्री व्यास जी का नाम वेद व्यास पड़ गया। व्यास मतलब क्या होते हो? व्यास मतलब कथावाचक नहीं होते। व्यास जी आवत है, व्यास जी आवत है, व्यास जी आवत है। कुछ जने होत नहीं है गांव में, कहता आए हो, कहते का हो, कहते धनमा ब्यासत है कि नहीं, होत है कि नहीं, ब्यासत है कि नहीं। अब हमरे यहाँ गोंडा में अयोध्या में तो ब्यासत है, बहराइच का नहीं पता है, यूं ब्यासत है तब होत। तो स्थिति क्या? वही स्थिति है। व्यास का मतलब होता है विस्तार करने वाला। जब महाराज श्री वेद व्यास जी ने एक ऋग्वेद को यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद 4 भागों में विभाजित किया तब उन्हें व्यास जी महाराज का नाम वेद व्यास पड़ा।
उन्हीं व्यास जी ने क्या किया, जब थोड़ा सा और बड़े हुए तो चिंतन करना प्रारंभ किया। वो समझ रहे थे कि चर अचर चराचर संपूर्ण ब्रह्मांड की सत्ता को अपने अंदर समाहित रखने वाले उन परमाध्यक्ष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर अखिलेश्वर जगत नियंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कर्तुम कर्तुम सर्वथा कर्तुम सर्व समर्थमान देव की आह्लाद करता नंदन नंदन शोधानंदन ब्रजेंद्र चंद्र गोपी प्राण बल्लभ की प्रेरणा से महाराज राजेश्वरी जगत जननी जगदम्बिका आदिका आद्या शक्ति भगवती के चरित्र को लिखना है। स्थिति क्या, महाराज श्री व्यास जी साधारण नहीं थे, अनेकों पुराणों की रचना करना प्रारंभ किया। जब वेद का व्यास कर लिए तो कहीं चलो पुराण लिखा जाए, तो जब पुराण लिखना प्रारंभ किया तो यकद्वि पुराणों नहीं लिखे। मद्वयम भद्वयम चैव वात्रयम च चतुष्टयम अनापिलिंग कोशकानि पुराणानि पृथक पृथक। मत्स्य पुराण, वाराह पुराण, कूर्म पुराण, वामन पुराण, वाराह पुराण, मार्कंडेय पुराण, लिंग पुराण, अनेकों पुराणों की रचना करना प्रारंभ किया, किंतु मनः संतोष न विद्यते। लिख तो बहुत कुछ डाला किंतु व्यास जी के मन में संतोष न हुआ। क्यों संतोष नहीं? बहुत कुछ लिखे। 1 लाख श्लोक का महाभारत पुराण रच डाला, 81,000 श्लोक का स्कंद पुराण रच डाला, 24,000 श्लोक का शिव महापुराण रच डाला, अनेकों पुराणों की रचना कर डाली, किन मन में संतोष ना हुआ। साधारण नहीं था, श्रीमद् भागवत भी रची और भी कई ग्रंथों को रचा, लेकिन जब श्रीमद् देवी भागवत जैसे उप महापुराण की रचना की तब जाकर के संतोष हुआ। क्योंकि भागवत के श्लोक जो व्यास जी द्वारा रचित हैं वो अपने आप में उद्घोष करते हैं। क्या उद्घोष करते हैं? एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदाने न गर्जत ही। एक भागवत महापुराण है जो अपने आप में मुक्ति देने में गर्जना करता है। कोई सानिध्य ग्रहण करके तो देखे, और जो व्यक्ति सानिध्य को ग्रहण कर लेता है वो सब भागवत की कथा होती है, वहां पर पाप नहीं टिक सकता। कंपन्ते सर्व पापानि, थर 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 पाप कांपते हैं भागवत की कथा से। आ नहीं सकते कथा के पावन पांडाल।